जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 मिनट शो में फिर से आपका एकदम स्वागत है। आज हम लोग फिर से डिविजिबिलिटी रूल चर्चा करेंगे। ये लेक्चर नंबर 9 है। जी हाँ मेरे भाई, 5 मिनट शो में पूरी मैथमेटिक्स 2026 के लिए आपको पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। 5 मिनट में बेहतर कॉन्सेप्ट समझते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आप भी कॉपी पे लेकर बैठो। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त ढूंढ कर लाते हैं ताकि आपको मैथमेटिक्स एकदम चुटकियों में सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे अगला देखोगे मेरे भाई, कह रहा x 2 9 4 5 y, कह रहे ये 176 से पूरा पूरा कट रही है। तो क्रमशः x और y के मान याद कीजिए। 176 से मेरे भाई संख्या वही कटती है जो 16 से कटेगी और जो 11 से कटेगी। 11 छगा 66, 11 एकम 11 6 17। ठीक, यानी इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे 176 के, तो 176 मेरे भाई जो संख्या को डिवाइड करेगी वो 16 से भी डिवाइड हो जाएगी और 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात समझ गए होंगे। अच्छा, 16 से विभाजिता का नियम कहता है कि लास्ट के 4 अक्षर यदि 16 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। लास्ट के 4 अक्षर डिवाइड करने के लिए आप 16 का भाग दे दीजिए। तो 16 का भाग दोगे, 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 5 कितना होता है, 5 बार पूरा पूरा गया 80, 80 यहाँ पर बचा 14, आगे 5 145। अब 16 7 112, 16 8 128, 16 इंटू 9 144। मेरे भाई 9 बार जाएगा तो 144 यानी बचेगा 1। अब यहाँ पर आपका 1 बचा, आगे y का मान कितना रख दें कि 16 से कट जाएगा, तो आप कहोगे मेरे भाई 6, तो y का मान 6 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं उसके जो आप दो फैक्टर निकालोगे, पहले लास्ट वाला आप फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 16 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। 16 का भाग दिया, 16 इंटू 5 80, 14 बचा 145 हो गया, 16 इंटू 9 144, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा तो 6 की जगह यहाँ y का मान कितना रख दें हम कि 16 से कट जाएगा, तो आप कहोगे 6 रख दिया जाए, तो y का मान 6 फिक्स हो गया। अब देखो y का मान 6 आपका पहले ऑप्शन में है और चौथे में है b और d, b और c तो होने नहीं है। एक नजर बाज के तरीके ऑप्शन में रखनी है आपको। ठीक, अगर एक ही ऑप्शन होता जिसमें लास्ट में 6 है तो फिर वही निपटा देते। फिलहाल में अब कह रहा है 11 से कटेगा, 11 में ऑड इवन रूल चलता है, तो x 2 9 4 5 और y का मान कितना आ गया 6। तो जोड़ो, इनको इनको जोड़ो। ठीक, यही दोनों इतने जुड़ेंगे ना, आगे ज्यादा नहीं बढ़ना, इतना। ठीक, अब समझो यहाँ पर ध्यान से। अब जोड़ोगे यहाँ पर तो 9 और 5 14 प्लस x। ठीक, माइनस का चिन्ह, इनको इनको जोड़ो, तो 6 4 10 2 12, 14 में 12 कम करोगे 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स आ गया। अब एक्स का ऐसा मान होना चाहिए कि या तो 0 बने या तो 11 का मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई अगर हम एक्स का मान यहाँ x बराबर 9 कर दें, क्या कर दें, x बराबर 9 कर दें, तो 9 और 2 11। डिविजिबिलिटी रूल्स 11 का कहता है कि उनका अंतर, ऑड वाली सभी जोड़ लो और इवन वाले जोड़ लो, उनका जो अंतर है या तो 0 बने या तो 11 का मल्टीप्लाई में बने। ये नियम होता है। तो 11 कब बनेगा, जब x का मान 9 हो जाएगा। तो x का मान 9, y का मान 6, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला काट दीजिए। समझ गए ना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर समझते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है 4 5 7 AB। ठीक, कह रहा है 3 7 11 से, ये 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, बहुत बढ़िया। कह रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का मान। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में जल्दी लगने वाला, सभी लोगों से नहीं, इतनी बात समझ लीजिए आप। ये संख्या है। अब कह रहा है यदि 5 अंकों वाली यह संख्या, तो जब भी ऐसी संख्या आती तो जो लास्ट में एब्सेंट होते हैं वहां पर आप 9 9 रख लीजिए। जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। और मेरे भाई 3 11 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम की बात करेंगे 3 7 और 11, इसका एलसीएम कितना होता है, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 या 21 11, 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 21 231 हो जाता है। याद रखिए कि 3 7 और 11 का जो एलसीएम होता है वो 231 होता है। कितना होता है, 231। बस मेरे भाई 231 का यहाँ भाग दे दो। तो पहले तो एक बार जाएगा, 231 कितना बचेगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, एक उतार लो, यहाँ से आ जाएगा 9। अब कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 10 बार तो 2300 हो जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक, 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 मेरे भाई। यहाँ पर 0, 16 में 7 कम करोगे 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 21, ये 190 हो जाएगा। फिर 9 उतार लो तो यहाँ पर 1909 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 8 बार जाएगा। ठीक, जब 8 बार जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इधर हल कर लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, कितना हो जाएगा 1848 मेरे भाई। घटाओगे तो 9 में 8 कम करोगे, देखो 1909 में 1848 घटा रहे, 9 में 8 कम करोगे 1, इधर है 10 में 4 कम करोगे तो बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 18, तो यानी ओवरऑल क्या बच जाएगा मेरे भाई 61। ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 61। जो भी रिमाइंडर है 99 में आप घटा दीजिए,
तो यहाँ पर 9 में 1 कम करोगे, 9 में जब 1 कम करोगे कितना आ जाएगा 8, और 9 में 6 कम करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 38। जो भी आपकी ये वैल्यू होती है वही ए और बी का मान होता है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 38, तो ए बराबर हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा 8। फिर से समझ लो, बेहतर कॉन्सेप्ट है। 3 7 11 का एलसीएम 231, जो भी संख्या दी जाए लास्ट में उसी संख्या की जगह पर 9 और 9 रखना है, भाग देना है, जो लास्ट में शेषफल बचे शेषफल को 99 से घटा दीजिए, जो वैल्यू बचेगी वही ए और बी की, कभी एक्स वाई रख देता है यहाँ पर, कभी ए और बी रख देता है। अब ए का मान 3, बी का मान, ए का मान 3 तो 3 3 9, बी का मान 8 तो 8 8 64 हो जाएगा माइनस, और 8 3 कितना हो जाएगा 24, इसको हल कर लो। तो 9 4 13, 6 और 1 7, 73 में आप 24 कम कर दोगे तो 13 में 4 कम करोगे कितना बचेगा 9, और यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 6, 6 में 2 कम करोगे तो बचेगा 4, तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये है इसका एक जबरदस्त तरीका। चीजें ना समझ में आई तो एक बार बैक करके फिर से पूरा समझ लीजिए। 5 मिनट के शो में आज का जो कॉन्सेप्ट था यही था। चीजें बेहतर लग रही हो, शुरू से आप जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक से हमें अटूट मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।